हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। दोस्तों, अगर आपने इस चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास पढ़ा है या फिर चाणक्य का इतिहास पढ़ा है तो आपने अमात्य राक्षस का जिक्र जरूर सुना होगा। दोस्तों, अमात्य राक्षस के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य पर बना हर एक टीवी सीरियल, कोई भी मूवी बनी हो, उसमें अमात्य राक्षस का जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, जहां पर आज के समय में हम प्रेजेंट टाइम पर जो भी टीवी सीरियल्स वगैरह देखते हैं उसमें अमात्य राक्षस की छवि एकदम नेगेटिव दिखाई जाती है, यानी नकारात्मक, उन्हें एक विलेन के तौर पर एक दर्शाया जाता है। लेकिन वाकई में क्या ये सच है? दोस्तों, बता दूं कि अमात्य राक्षस के बारे में इतिहास में क्या अंकित है, उनका जीवन परिचय और वहीं पे उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पक्षों के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अगर आपने भी इस बारे में जांच करने की कोशिश की होगी, अमात्य राक्षस के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की होगी, तो आपको बहुत सीमित ही इसके बारे में जानकारी मिली होगी। क्योंकि आज वर्तमान में इतिहास में अमात्य राक्षस का जिक्र बहुत सीमित रूप से मिलता है, यानी इनके बारे में जानकारी बहुत सीमित ही मौजूद है। तो ऐसे में दोस्तों, इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो पाई है वो आज सभी आपके इस वीडियो में आप सभी के सामने रखूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि अमात्य राक्षस के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको पता लग सके। दोस्तों, बात करते हैं अमात्य राक्षस के बचपन के बारे में। तो दोस्तों, बता दूं कि इतिहास में इसका वर्णन बहुत ज्यादा सीमित मिलता है। लेकिन दोस्तों, इतिहास में ऐसा वर्णन किया गया है कि अमात्य राक्षस की जो बचपन था वह तक्षशिला में गुजरा। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि तक्षशिला में ही अमात्य राक्षस ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। और ऐसे के साथ ही दोस्तों, एक पक्ष ऐसा भी मौजूद है जो कि वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि अमात्य राक्षस और आचार्य चाणक्य बचपन में दोनों सहपाठी थे, यानी दोनों एक ही गुरु के शिष्य कहलाते हैं। और वहीं पे दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि अमात्य राक्षस ने बचपन में जब तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद वह मगध की ओर चले गए। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि अमात्य राक्षस मगध की ओर इस कारण गए थे क्योंकि मगध उस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य था और वहां पर उनके जैसे विद्वानों की काफी ज्यादा आवश्यकता थी। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि धनानंद के पिता पद्मानंद के समय अमात्य राक्षस जब वहां पर पहुंचे तो उनकी बुद्धि, वहीं पे उनकी प्रकांडता को देखते हुए प्रजा में उनकी काफी ज्यादा चर्चा होने लगी। तो उसके बाद ऐसा माना जाता है कि दोस्तों, अमात्य राक्षस को धनानंद नंद वंश के दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान मिला। लेकिन दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि अमात्य राक्षस के बारे में कि अमात्य राक्षस को कुछ ही क्षणों में मगध से काफी ज्यादा प्रेम हो गया था, यानी वह मगध प्रेमी हो गए थे, यानी मगध की प्रजा ही उनके लिए सब कुछ हो गई थी। लेकिन दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि जब पद्मानंद की मृत्यु हुई और धनानंद के हाथ में सिंहासन आया, उस समय जो अमात्य राक्षस थे उनकी जो पद था वह काफी ज्यादा बड़ा हो गया और सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी के रूप में वह जाने जाने लगे। और ऐसा बताया जाता है कि दोस्तों, धनानंद को पद्मानंद से ज्यादा राजस्व की और वहीं पे शासन की शिक्षा अमात्य राक्षस के द्वारा मिली थी। दोस्तों, अमात्य राक्षस के बारे में यह भी बताया जाता है कि जिस प्रकार आचार्य चाणक्य कूटनीतिज्ञ वहीं पे ज्ञानी माने जाते हैं, काफी ज्यादा प्रकांड विद्वान माने जाते हैं, अमात्य राक्षस भी कम नहीं है। दोस्तों, उस समय के सबसे भयंकर गणितकर्ता के रूप में इन्हें जाना जाता था और वहीं पे इनकी बुद्धिमत्ता दूर दूर तक प्रसारित थी। और ऐसा बताया जाता था कि दोस्तों, राजकोष से लेकर हर एक निर्णय मगध के अमात्य राक्षस के हाथ में ही हुआ करते थे। यहां तक कि दोस्तों, आपने सीरियल वगैरह में ऐसी कई सीन देखे होंगे जिसमें धनानंद अमात्य राक्षस को अपमानित करते हुए नजर आता है। यहां तक कि एक सीरियल तो ऐसा भी है जो लास्ट सोनी टीवी पर आया था, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसमें दिखाया गया था कि अमात्य राक्षस की धनानंद ने शिखा काट दी थी। दोस्तों, ऐसा कहीं पर भी ये अंकित नहीं है, बल्कि दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि धनानंद द्वारा अमात्य राक्षस को पिता समान माना जाता था और वहीं पे धनानंद के प्रति उनकी निष्ठा, यानी अमात्य राक्षस की निष्ठा भी काफी ज्यादा अटिक थी। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि धनानंद की निष्ठा से ज्यादा वह अपनी प्रजा को, यानी मगध की प्रजा से प्रेम करते थे। यानी यह कहा जाए कि अमात्य राक्षस का संपूर्ण जीवन मगध को समर्पित था, तो ये गलत नहीं है। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि जब आचार्य चाणक्य मगध के दरबार में अलेक्जेंडर यानी सिकंदर के आगमन की खबर लेकर आते हैं और बताते हैं कि वह काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है पूरे भारतवर्ष के लिए, उस समय धनानंद द्वारा जब अपमानित किया गया था आचार्य चाणक्य को, उसके बाद अमात्य राक्षस की चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई थी। क्योंकि अमात्य राक्षस काफी ज्यादा पहले समय से ही चाणक्य को जानते थे और वह जानते थे कि चाणक्य की बुद्धिमत्ता क्या है और वह क्या कुछ कर सकते हैं। और जब इस बात का प्रण आचार्य चाणक्य ने लिया कि वह नंद वंश का संपूर्ण विनाश कर देंगे, उस समय धनानंद के जो प्रमुख थे, यानी प्रिय थे, यानी अमात्य राक्षस जो थे, वह लगभग समझ चुके थे कि अब धनानंद का विनाश निश्चित है।
लेकिन दोस्तों उनकी जो निष्ठा थी वह मगध के प्रति थी और वह नहीं चाहते थे कि मगध का जो सिंहासन है वह खाली हो, इसलिए उन्होंने हमेशा ही मगध के सम्राट यानी धनानंद का साथ दिया। और उसके बाद दोस्तों आप सभी को इस बारे में भी पता होगा कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की सेना को हराया और वहीं पे धनानंद को मौत के घाट उतारा। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी स्टोरी काफी ज्यादा शानदार हो जाती है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। दोस्तों एक वीडियो में हमने जाना था कि धनानंद की मृत्यु के बाद अमात्य राक्षस का क्या हुआ था। दोस्तों इस वीडियो में भी संक्षिप्त में उस बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको उसके बारे में पूरी तरह जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर अमात्य राक्षस के बारे में जान सकते हैं कि धनानंद की मृत्यु के बाद अमात्य राक्षस का क्या हुआ। दोस्तों इसके बारे में बता दूं कि अमात्य राक्षस को ऐसा माना जाता है कि अमात्य राक्षस धनानंद की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त को चकमा देकर वहां से भाग गए थे और ऐसा कहीं पर अंकित है कि चंद्रगुप्त ने उन्हें जीवन दान भी दे दिया था। लेकिन दोस्तों उसके बाद एक चंदन दास नामक अपने मित्र के पास वह अपने पूरे परिवार को छोड़ देते हैं अमात्य राक्षस, और वह उनकी सबसे बड़ी गलती कहलाती है। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि चंदन दास नामक जो मित्र था उसने कभी भी अमात्य राक्षस की पूरी जो परिवार था उन पर कोई भी आंच नहीं आने दी। और जब आचार्य चाणक्य ने उनसे पूछा कि चंदन दास बताओ कि अमात्य राक्षस कहाँ है, जो कि उस समय चुप रखे थे, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना से वे बच रखे थे। लेकिन दोस्तों चंदन दास बताने से मना कर देता है अपनी मित्रता निभाते हुए। लेकिन चंदन दास को जब मौत की सजा सुनाई जाती है आचार्य चाणक्य द्वारा, उस समय अपना ब्राह्मण धर्म निभाते हुए खुद ही आत्मसमर्पण कर देते हैं अमात्य राक्षस, और वहीं पे अपना आत्मसमर्पण करके वे कहते हैं कि मुझे मौत के घाट ही उतार दो। लेकिन आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे बताते हैं कि उन्होंने उनको प्रमुख राज दरबारी के रूप में नियुक्त किया। और कहीं कहीं पर तो ऐसा भी अंकित है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक गणितकर्ता, एक विद्वान की रक्षा करते हुए उन्हें अपने राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया था। दोस्तों काफी बड़ी बात है। इसके संदर्भ में और भी कई बातें जुड़ी हुई है जो एक डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप जाकर आप जान सकते हो। उस वीडियो में हमने इसके बारे में काफी अच्छी तरह बात की थी। दोस्तों उस वीडियो को जरूर देखिएगा और इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। और इंस्टाग्राम पर भी अपने विचार मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि वीडियो नोटिफिकेशन पे आपके पास पहुंच जाएंगे। अगली वीडियो आपसे लौटूंगा, जब तक लिए थैंक यू दोस्तों।